रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास के बीच चल रही जंग में अमेरिका बुरी तरह उलझ गया है और ट्रंप चाहते हैं कि इन दोनों ही जंग को खत्म करने का श्रेय उन्हें दिया जाए। हालांकि बैकडोर से अमेरिका ही यूक्रेन और इजराइल को गोला बारूद की सप्लाई लगातार करता आ रहा है, लेकिन अब लगता है कि जंग की आग अमेरिका के चौखट तक पहुंच सकती है। दरअसल अमेरिका का पड़ोसी देश वेनेजुएला अब ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया है और नौबत यहाँ तक आ गई है कि ट्रंप को वेनेजुएला के सामने अपने बड़े बड़े युद्धपोत उतारने पड़ गए हैं। दरअसल ट्रंप का आरोप है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस ड्रग कार्टेल यानी ड्रग सप्लाई करने वाले संगठित गिरोह के जरिए अमेरिका में ड्रग सप्लाई करा रहे हैं। अमेरिका में ड्रग सप्लाई रोकने के लिए ट्रंप ने वेनेजुएला के सामने अपनी सेना उतार दी है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के मुताबिक वेनेजुएला के पास दक्षिणी कैरेबियन इलाके में अमेरिका फौज का जमवाड़ा लग चुका है। राइटर्स के मुताबिक अमेरिका के साथ युद्धपोत और एक परमाणु पनडुब्बी या तो इस इलाके में पहुंच चुकी है या फिर पहुंचने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग कार्टेल से निपटने के लिए ट्रंप ने अपने 45,000 नौसैनिक और मरीन भी मैदान में उतार दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी सेना के वेनेजुएला के सामने उतरने को लेकर राष्ट्रपति निकोलस ने ट्रंप को दो टूक जवाब दे दिया है। राष्ट्रपति निकोलस का कहना है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं जहां से वे वेनेजुएला में घुस पाएं। हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हम कल के मुकाबले आज और ज्यादा ताकतवर हैं। शांति, संप्रभुता और जमीनी अखंडता की रक्षा के लिए हम हर कदम पर एकदम से तैयार हैं। हालांकि कई जानकार इतने बड़े पैमाने पर अमेरिका द्वारा सेना उतारने पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि क्या अमेरिकी सेना इलाके में इस तरह से अब ड्रग तस्करी को रोकेगी। कुछ जानकारों का कहना है कि अमेरिका में समुद्र के जरिए होने वाली ज्यादातर ड्रग तस्करी प्रशांत महासागर से होती है, न कि अटलांटिका से। हालांकि ये बात जग जाहिर है कि ट्रंप वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं।